हेलो माय डियर बच्चों आज हम सीखेंगे भिन्न। कक्षा 6 प्रश्नावली 7.2 भिन्न यानी फ्रैक्शन। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करें इससे पहले हम भिन्न के बारे में मोटी मोटी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भिन्न कहते किसे हैं। बच्चों हर एक वो संख्या जिसे हम बट्टे के रूप में लिख सकें वो संख्या भिन्न कहलाती है। जैसे बच्चों 2/5, 3/7, 6/9, 1/4 इस प्रकार से जब संख्याएं लिखी जाती है तो वो संख्याएं क्या कहलाती है बच्चों? भिन्न कहलाती है। 2/5, 3/7, 6/9, 1/4 इन संख्याओं को हम कहते हैं भिन्न या फ्रैक्शन। अब बच्चों इसमें जो ये ऊपर वाली संख्या है इसको हम कहते हैं अंश। ये क्या कहलाती है? ऊपर वाली संख्या ये अंश कहलाती है और ये नीचे वाली संख्या बच्चों ये हर कहलाती है। भिन्न के अंदर ऊपर वाली जो संख्या होती है जैसे यहां पर 2/5 लिखा है तो ये जो 2 है बच्चों ये अंश कहलाएगी और ये जो 5 है इसको हम हर कहते हैं। यहां पर 3 अंश है और 7 हर है, 6 अंश है और 9 हर है, 1 अंश है और 4 हर है। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं बच्चों ऊपर वाली संख्या जो अंश है इसका क्या मतलब है और नीचे वाली संख्या ये जो 5 है हर इसका क्या मतलब है। हर कहते किसे हैं, अंश कहते किसे हैं। तो चलो बच्चों इसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बच्चों यदि हमारे पास ये लिखा हुआ है 2/5 तो इस 5 का क्या अर्थ है और इस 2 का क्या अर्थ है। चलो बच्चों हम एक उदाहरण लेते हैं। हमारे पास एक ये आकृति दी गई है और इस आकृति को यदि हम 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 कितने भाग हो गए? ये देखो 1, 2, 3, 4 और 5। एक आकृति हमारे पास थी और इसको हमने कितने भागों में बांटा? इसको हमने 5 भागों में बांट लिया है। तो बच्चों अब हमारे पास कितने भाग है? 5 भाग और ये 5 भाग। इस हर का मतलब यही हुआ, ये जितने भाग हमारे पास है ये वो भाग है कि भाई इतने भाग किसी भी संख्या के इतने भाग मौजूद है। ठीक है, अब यहां पर देखो बच्चों यदि हम ये जो 2 डिब्बे हैं इनको हम छायांकित कर देते हैं तो 5 भाग थे इसके 1, 2, 3, 4, 5। 5 भाग में से हमने कितने भाग को छायांकित किया बच्चों? यहां पर देखो 2 भाग को छायांकित किया है। तो हमारे पास भाग थे 5 और इनमें से हमने कितने भाग को छायांकित किए हैं? 2 भाग को। यानी 5 भाग में से हमने 2 भाग लिए हैं छायांकित करने के लिए। ओके बच्चों, इसका मतलब समझ गए आप? यानी जितने भाग हमारे पास मौजूद है उन भागों से हमने कितने भाग लिए हैं उनको हम अंश के रूप में दर्शाते हैं। यानी ये ऊपर वाली संख्या होती है। ऊपर वाली संख्या का मतलब यह है कि जो हमारे पास 5 भाग थे उसमें से 2 भाग को हमने छायांकित किया है। इसका यही मतलब होता है बच्चों। ओके, समझ गए होंगे आप? चलो बच्चों अब हम देखते हैं बच्चों हमें यह पता चल गया भिन्न किसे कहते हैं। हर वो संख्या जो बट्टे के रूप में लिखी होती है उसको हम भिन्न कहते हैं। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। अंश का क्या मतलब होता है और हर का क्या मतलब होता है इस उदाहरण में हमने ये समझ लिया है। अब बच्चों यहां पर आप देखो कुछ उदाहरण में आपको और लेकर बताता हूं। यह है 3/5, 2/7, 10/18, 7/15। ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिए हैं बच्चों यहां पर आप क्या देखते हैं? यहां पर हम ये देखते हैं बच्चों ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है। यानी अंश जो है यहां पर आप देखो 3/5 इसमें अंश छोटा है और हर क्या है? बड़ा है। इसमें भी आप देखो अंश छोटा है और हर बड़ा है। अंश छोटा है, हर बड़ा है। अंश छोटा है और हर बड़ा है। यानी नीचे वाली संख्या सभी एग्जाम्पल के अंदर आपको बड़ी मिलेगी हर, और ऊपर वाली संख्या जो अंश है वो आपको सभी एग्जाम्पल के अंदर छोटी मिलेगी। तो बच्चों इस प्रकार की जब भिन्न होती है, जब अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है तो उस भिन्न को हम कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं? ये उचित भिन्न कहलाती है बच्चों। जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो वो भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। हो गई बात यहां तक क्लियर बच्चों? अब आगे हम देखते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। यदि यहां पर 7/3, 8/2, 10/4 इस प्रकार की भिन्न हो, जहां पर आप देखो बच्चों ऊपर वाली संख्या जो अंश है वो बड़ी है और नीचे वाली संख्या जो हर है वो छोटी है। यदि इस प्रकार की भिन्न हो तो वो भिन्न क्या कहलाती है? वो भिन्न विषम भिन्न कहलाती है बच्चों। उस भिन्न को हम कहते हैं विषम भिन्न। तो एक हमारी भिन्न हो गई उचित भिन्न, दूसरी हमारी भिन्न हो गई विषम भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है?
हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, और विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। ये डिफरेंस आपको पता चल गया होगा बच्चों। अब आप और देखो, एक एग्जांपल हम और लेते हैं। यदि 3 सही 1/2, 4 सही 2/5 इस प्रकार की यदि भिन्न हो, तो उस भिन्न को हम क्या कहते हैं? इस भिन्न को हम कहते हैं बच्चों मिश्रित भिन्न। क्या कहते हैं? इसको मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसको मिश्रित भिन्न। इसको मिश्रित भिन्न क्यों कहते हैं बच्चों? इसको मिश्रित भिन्न इसलिए कहते हैं, यहां इस एग्जांपल में देखो बच्चों, ये जो 3 है ये है पूर्णांक, यानी ये पूरी पूरी संख्या है, और ये 1/2 है, ये है भाग, यानी इसका मतलब ये 3 + 1/2, यानी ये जो 3 है ये तो पूरे पूरे भाग है, और इसमें हमने 1/2 यानी 2 में से एक भाग और लिए है, यानी आधा भाग और लिया है हमने, ठीक है ना। तो 3 + 1/2 लिया है, इसका मतलब हुआ 3 पूर्णांक है और 1/2 भिन्न है। जब पूर्णांक और भिन्न का मिश्रण हो, यानी दोनों आपस में मिक्स हो, तो उसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। ओके बच्चों, चलो ये थी हमारी उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। अब बच्चों हम करते हैं हमारी प्रश्नावली 7.2 को सोल्व। उसको सोल्व करने के लिए बच्चों उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन हमको दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है संख्या रेखा के ऊपर भिन्न को कैसे दर्शाया जाता है। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न है बच्चों वो ये है, जैसे ये विषम भिन्न है ना, इस विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में कैसे चेंज कर सकते हैं। विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं, और ये जो मिश्रित भिन्न है बच्चों इसको हम विषम भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। तीनों अलग अलग प्रकार के प्रश्न दिए हैं, और हम आज इन तीनों प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप अंत तक देखना ताकि आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिले। तो चलो चलते हैं बच्चों हम हमारे पहले क्वेश्चन की। बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाएं। 1/2, 1/4, 3/4, 4/4, इसी प्रकार 1/8, 2/8, 3/8, 7/8, और इसी प्रकार ये शी, इन सभी को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। बच्चों हमने अभी तक ये सीखा है, और मैंने इस पर मेरे वीडियो भी बने हैं पिछले वीडियो में, कि संख्या रेखा के ऊपर प्राकृत संख्याओं को, पूर्णांकों को और पूर्ण संख्याओं को कैसे दर्शाया जाता है। अब इस अध्याय में बच्चों हम ये देखेंगे कि भिन्नों को संख्या रेखा के ऊपर कैसे दर्शाया जाता है। तो चलो बच्चों फटाफट हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। 1/2, 1/4, 3/4, 4/4 को संख्या रेखा के ऊपर कैसे दर्शाया जाता है। यहां पर हम हमारा क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, 1/2, 1/4 और 3/4, 4/4, इसको सबसे पहले हम संख्या रेखा के ऊपर दर्शाएंगे। तो बच्चों यहां पर हर कितने हैं? 4। हर कितने? 4। इसका मतलब कितना क्या हुआ? हम संख्या रेखा को कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 4 भागों में। बच्चों ये हमारी संख्या रेखा है, मान लो ये हमने संख्या रेखा खींच ली है, ये हमारा 0 है, ठीक है, और ये हमारा 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। कितने भागों में डिवाइड कर लिया हमने इसको? 1, 2, 3 और ये 4 भागों में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। अब क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम देखेंगे 1/2, ठीक है। इससे पहले हम देखेंगे 1/4। तो बच्चों यहां 1 कहां पर स्थित है? 1 देखो यहां है, और बट्टे में कितना लगाएंगे हम? ये 4 भागों में डिवाइड किया है, यानी 4 भाग में से हमने 1 भाग लिया है। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों 1/4। अब दूसरा देखो बच्चों, यहां पर क्या लिखा है? 1/2। अब यहां पर 2 भाग तो हमने लिए नहीं है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ 2/4। 2/4 इसको आप काट सकते हो, देखो 2/4, ये 4 है, 2 से 2 मर्तबा कट जाएगी, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है ना बच्चों। 1/2 आ गया है। अब यहां पर आपको उलझाने के लिए 1/2 यहां पर दे दिया था। अब है 3/4, यानी 4 भाग में से 3 भाग, तो यहां पर है 3/4, और 4/4 4 भाग में से पूरे के पूरे 4 भाग ले लिए, यहां पर हम लिख देंगे 4/4। इसका मतलब होता है बच्चों ये 1। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, और इसको संख्या रेखा के ऊपर हमने इस प्रकार दर्शाया है। दूसरा देखते हैं बच्चों, 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8, इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, 1/8 और 2/8, 3/8 और 7/8, इसको बच्चों संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। यहां पर हर कितना दिया बच्चों? 8। इसका मतलब हुआ हम संख्या रेखा को 8 भागों में डिवाइड करेंगे।
ये हमारी संख्या रेखा है बच्चों। अब इसको हम 8 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 भागों में हमने डिवाइड कर लिया है। ये हमारा पहला भाग है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8 भाग। ठीक, अब पहला हमको क्या दिया है 1/8। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, 8 भाग में से, ये जो 8 भाग है, इस 8 भाग में से हमने 1 भाग लिया है। तो यहां पर 1 कहां है, यहां, यानी इसको हम लिखेंगे 1/8। 8 भाग में से हमने 1 भाग ले लिया है। इसको इस प्रकार दर्शाएंगे संख्या रेखा के ऊपर। अब यहां पर दिया है 2/8, तो 2 कहां पर बच्चों, यह रहा 2, यानी इन 8 भागों में से 2 भाग लिए हैं, इसको लिखेंगे 2/8। फिर है 3/8, तो यह रहा 3/8। अब बच्चों यहां लिखा है 7/8, इसका मतलब हुआ 8 भाग में से 7 भाग लिए हैं। ये जो 8 भाग है, इसमें से कितने भाग लिए हैं, 7 भाग। तो कहां है 7 भाग, ये रहे 7/8। संख्या रेखा पर इनको इस प्रकार दर्शाया जाता है। बच्चों अगला हमारा है सी, 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5। ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। बच्चों इसको आप सोल्व करो और कमेंट में मुझे जवाब दो। ओके बच्चों, चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है ए 20/3, बी 11/5, सी 17/7, डी 28/5, ई 19/6, एफ 35/9। इनको हम मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कैसे करें, इनको मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। बच्चों ये जितनी भी भिन्न आप यहां पर देखो, 20/3, यहां पर अंश बड़ी संख्या है और हर छोटी संख्या है। यहां पर आप देखो अंश बड़ा है और हर छोटा है, अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो इसका मतलब हुआ बच्चों ये जितनी भी भिन्न हमको दी है, ये सब की सब विषम भिन्न है, और विषम भिन्न को हमें किसमें बदलना है, मिश्रित भिन्न के रूप में बदलना है। तो चलो बच्चों सबसे पहले हम लेते हैं ए हमारा पास क्या दिया है 20/3। बच्चों इस 20/3 को हम मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो बच्चों ऊपर वाली संख्या पर आप ध्यान दो 20, इस 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 18 + 2/3, और इसके नीचे भी आएगा हमारा ये 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 18/3 + 2/3, यानी ये जो 20 है इसके हमने टुकड़े कर लिए हैं 18 और 2 के रूप में। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ये देखो इसको और इसको आप काट दो, कितनी मर्तबा कट जाएगा, ये 6 मर्तबा। तो बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 6 + 2/3, कितना आ गए 6 + 2/3 बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 सही 2/3। ये लो बच्चों हमने इसको मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कर लिया है। समझ में आ गया बच्चों। 20/3, ध्यान दो बच्चों 20/3 ऊपर वाली जो संख्या है 20, इसके हम टुकड़े कर लेंगे 18 + 2 में। फिर क्या करेंगे 18/3 + 2/3 है, 18 को 3 से डिवाइड कर लेंगे 6 मर्तबा, 6 + 2/3, 6 से 2/3। ये एक विधि है बच्चों। इसकी दूसरी विधि क्या है, आप चाहो अगर ये आपके समझ में नहीं आ रही है तो इस 3 का भाग आप 20 में दे दो, भाग देकर देख लो। आप देखो 3 का भाग देंगे हम इस 20 में तो कितनी मर्तबा जाएगा बच्चों, 3 का पाड़ा बोलो कि 20 आ जाए। 20 से कम रह सकते हैं, 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 3 का पाड़ा हम 6 मर्तबा बोलते हैं तो आता है 18, और 7 मर्तबा बोलते हैं तो बच्चों 7 × 21। अब यहां पर देखो ये 20 है, यदि हम 7 मर्तबा बोलते हैं तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा 21। अब ऊपर वाली संख्या ये तो 20 है और नीचे 21 आ गए हैं, तो हम 7 तक पाड़ा नहीं बोल सकते, हमको 6 तक ही पाड़ा बोलना पड़ेगा। 6 × 3 = 18, कितने आ जाएंगे ये 18। कितनी मर्तबा भाग गया 6 मर्तबा, कितने बचेंगे शेष 2, बाकी करेंगे ना बच्चों तो शेष 2 बच जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे 6 सही, ऐसे लिख दो 6 सही 2/3, यानी ये 6 क्या है, ये भागफल है। ये क्या है बच्चों, ये है भागफल, और ये क्या है बच्चों, ये है शेषफल, और ये क्या है बच्चों, ये है भाजक। मिश्रित भिन्न को हम इस प्रकार लिखते हैं। ये जो पूर्णांक होते हैं ना बच्चों, ये भागफल होता है, और जो अंश होता है वो शेषफल होता है, और जो हर होता है वो भाजक होता है। ठीक है ना बच्चों, इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार हल कर सकते हैं। ये 2 तरीके हैं बच्चों, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको सोल्व कर लो। ओके बच्चों, अगला देखते हैं 11/5। अगला क्या है, बी हमारे पास दिया है 11/5। इसको मिश्रित भिन्न के रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे बच्चों,
आप चाहो तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो। ये जो 11 है इसको आप डिवाइड कर दो 2 भागों में और फिर आप इसको सोल्व कर लो, या फिर आप 5 का भाग 11 में दे दो। चलो पहले हम भाग विधि से करते हैं इसको मिश्रित भिन्न में चेंज। हम देंगे 5 का भाग देंगे इस 11 के अंदर, तो बच्चों भाग कितनी मर्तबा जाएगा? भाग जाएगा 2 मर्तबा, यानी 5 का पारा हम 2 मर्तबा बोलते हैं तो आता है 10, तो भाग जाएगा 2 मर्तबा। यहां लिख देंगे हम 10, 11 से 10 गया पीछे बचा 1। अब इसको हम यहां पर कैसे लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? भागफल। ये देखो ये भागफल 2 सही, फिर हम क्या लिखेंगे? शेषफल 1/5, 2 सही 1/5। ये हमारी मिश्रित भिन्न है 11/5। इसको आप वापस गुणा कर लो। चलो मैं इसको आपको आगे सिखाऊंगा। 2 को 5 से गुणा करके 1 जोड़ दो, 11/5 वापस आ जाएगा। अब आपकी ये जो पहली वाली विधि जो मैंने आपको बताई थी उससे आपको इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये 11 है, इसको 2 भागों में हम तोड़ सकते हैं बच्चों। एक भाग वो लेंगे जिसमें 5 का भाग पूरा पूरा चला जाए। कैसे तोड़ेंगे बच्चों? 10 + 1, 10/5 प्लस 1/5। इसको आप काट दो 2 मर्तबा, ये हो जाएगा 2 + 1/5 बराबर 2 सही 1/5। यहां पर देखो बच्चों, और ये देखो, दोनों विधि से आप किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, चलो हम देखते हैं। हमारा ए हो गया, बी हो गया, अब देखते हैं सी। सी है बच्चों 17/7, 17/7। इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? 7 का भाग दे दो आप 17 के अंदर, यहां दे दो 7 का भाग देंगे 17 के अंदर, तो कितनी मर्तबा जाएगा भाग? भाग जाएगा बच्चों 2 मर्तबा। 1 7 7, 20 7 14, 3 7 21, 21 ज्यादा हो जाएंगे तो भाग तो 2 मर्तबा जाएगा। ये 2 मर्तबा भाग चला गया। यहां पर हम लिख देंगे 14, इसकी बाकी करेंगे तो आ जाएगा ये 3। इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 सही 3/7। ये हमने इसको मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कर लिया है। दूसरा तरीका क्या है बच्चों? दूसरा तरीका के लिए हम ये जो 17 है इसको कैसे लिखेंगे? 7 का भाग भी चला जाना चाहिए। इसको हम लिखेंगे 14 + 3/7। यहां पर भी बट्टा लगा देंगे, 7 14 को काट देंगे, ये 2 मर्तबा, तो ये हो जाएगा 2 + 3/7 बराबर 2 सही 3/7। ये लो हमारा ये मिल गया ना आंसर। आप किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं बच्चों। अब हम लेते हैं ये डी। इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? 28/5, 28/5। 5 का भाग दे दो आप 28 के अंदर, 5 का भाग दे दो 28 के अंदर, भाग कितनी मर्तबा जाएगा बच्चों? 5 मर्तबा, 5 चूड़ी 25, 8 से 5 गए ये 3। इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 सही 3/5। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। दूसरा तरीका क्या है बच्चों? दूसरा तरीका है, यहां पर देखो आप, इस 28 को हम कैसे लिखेंगे? 25 + 3/5/5। ये जो 28 है इसके हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं, 25 और 3। 25 3 कितने होते हैं? 28। तो 25/5 और 3/5। यहां पर देखो 25/5 में 5 का भाग 25 में जाता है, कितनी मर्तबा? 5 मर्तबा, ये 5 मर्तबा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 + 3/5 बराबर 5 सही 3/5। ओके बच्चों, डी तक हो गया। अब रहा ई और एफ। बच्चों ये दोनों में आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप होमवर्क करके खुद इसको सोल्व करना। बच्चों देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त करो। ये जो जितनी भी हमारी भिन्न दी गई है ये सब के सब मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। 7 से 3/4। पहला हम लेते हैं बच्चों ए है हमारा 7 सही 3/4। बच्चों ये हमारी मिश्रित भिन्न है। अब इस मिश्रित भिन्न को हमें विषम भिन्न के रूप में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे बच्चों? किसी भी मिश्रित भिन्न को जब हमें विषम भिन्न में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं? ये जो पूर्णांक है इस पूर्णांक को हम हर से गुणा करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं। कैसे? देखो 7 से 3/4 इसको हम विषम भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे? तो बच्चों 7 और 4 को गुणा करके और 3 उसमें जोड़ देंगे। कैसे? 7 गुणा 4 + 3/4। 7 और 4 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 7 चौक 28 बराबर ये हो जाएंगे 28 + 3/4 बराबर 28 और 3 कितने होते हैं? 31। ये हो गए हमारे 31/4। यानी किसी भी मिश्रित भिन्न को यदि हमें विषम भिन्न के रूप में बदलना है तो पूर्णांक को आप हर से गुणा कर दो, 7 चौक 28, और हर उसके अंदर आप फिर
अंश को जोड़ दो, पूर्णांक को हर से गुणा करके अंश को जोड़ दो। यहां पर पूर्णांक हमारे 7 है और हर हमारा 4 है, प्लस हमने अंश इसमें जोड़ दिया है। 7 चौक 28 प्लस 3, 28 प्लस 3 बटे 4, 31 बटे 4 हमारा आंसर आ गया है। बच्चों ये हमारी विषम भिन्न है। ओके बच्चों, चलो अब देखते हैं हम हमारा दूसरा। ये हो गया ए। बी हमको दिया है बच्चों, बी हमारा है 5 सही 6 बटे ये 7। इसको हमें विषम भिन्न के रूप में बदलना है। तो बच्चों इस मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे? 5 को 7 से गुणा करके 6 जोड़ देंगे। हमारा पूर्णांक है 5, 5 गुणा हर, ये 7 हमारा हर है, प्लस 6 हमारा अंश है, बटे ये 7। 5 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 सत्ता 35, ये हो जाएगा हमारा 35 प्लस 6 बटे ये 7 और बराबर ये हो जाएगा हमारा 41 बटे 7। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ये लो हमारा बी भी हल हो गया है। अब हम देखते हैं सी। 2 सही 5 बटे 6, 2 सही 5 बटे 6। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? 2 गुणा 6 प्लस 5 बटे ये 6, यानी पूर्णांक को आप हर से गुणा कर लो, 2 को 6 से गुणा कर लो, 12, 12 और 5 17 बटे 6 आ जाएंगे, बराबर 6 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 5 बटे 6 बराबर 17 बटे 6। ये लो बच्चों हमारा आंसर आ गया है। अब हम लेते हैं डी। 10 सही 3 बटे 5। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? ये है हमारा 10 सही 3 बटे 5। इसको हम विषम भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे बच्चों? 10 गुणा 5 प्लस 3 बटे ये 5 बराबर 10 को 5 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा 50 प्लस 3 बटे ये 5 बराबर ये 53 बटे 5। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। यानी मिश्रित भिन्न को यदि हमें विषम भिन्न के रूप में बदलना है तो पूर्णांक को आप हर से गुणा कर लो और अंश को आप जोड़ दो, आपकी विषम भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों ये हमने डी भी हमने देख लिया है। अब बच्चों हमारा बच्चा है ई और एफ। ई और एफ बच्चों ये दोनों आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप खुद इसको सोल्व कीजिए और देखिए मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदला जाता है। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।